तो हम कैसे अपने फोकस को गोल्स पे मरकूज रख सकते हैं। हाउ टू रिमेन फोकस ऑन योर गोल्स, हम अपने गोल्स पे फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। इसके लिए हमने 5 स्टेप्स पे अमल करना है, क्योंकि गोल्स पे फोकस रहना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन गोल्स पे फोकस नहीं रह पाते, उनकी एनर्जीज ड्रेन हो जाते हैं, उनके रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं और वो गोल को अकम्पलिशमेंट लेवल तक वो टाइम लगा देते हैं। तो हम कैसे अपने फोकस को गोल्स पे मरकूज रख सकते हैं, ऐसी कौन सी साइंस है जिस पर अमल करके हम अपनी कंसिस्टेंसी फोकस की जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टेप देखेंगे जिन पर अमल करके हम गोल्स पे फोकस रह सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपने गोल्स को, जो भी आपके डेली गोल्स हैं, उनको एक दिन पहले रात को लिख लेना है। बिकॉज जब आप रात को अपने गोल्स को लिख लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है और पूरी रात आपका दिमाग उस पर अमल करता रहता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही आप एकदम से एक्शन मोड में आ जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता कि आज करना क्या है। बिकॉज जब आप रात को पहले एक दिन अपने गोल्स नहीं लिखते तो नेक्स्ट डे एक्शन मोड में आने से पहले आपको एक रेजिस्टेंस का सामना होता है कि मैंने आज करना क्या है, जिसकी वजह से आपका फोकस, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक जो लोग रात को अपने गोल्स लिख लेते हैं उनकी गोल अकम्पलिशमेंट के जो चांसेस हैं वो 68% जो है वो बढ़ जाते हैं एज कंपेयर जो लोग नहीं लिखते। तो पहले स्टेप में आपने अपने डेली गोल्स को पहले से प्लान करके लिखना है, अपने माइंड को वो डाटा देना है। इसी तरह वीकली बेस पे भी जो गोल है उनको एक वीक पहले, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने से पहले ही आपने लिख लेना है और अपने माइंड को वो डाटा दे देना है। सेम फॉर मंथली गोल एंड सेम फॉर ईयरली गोल। दूसरे स्टेप में आपने सबसे मुश्किल काम जो है, जो बहुत ही चैलेंजिंग काम है, उसको सबसे पहले करना है। जो गोल आपका मुश्किल लगता है आपको या चैलेंजिंग लगता है उसको आपने सबसे पहले करना है। बिकॉज दिन के आगाज में आपकी एनर्जी बड़ी हाई होती है, आपकी मोटिवेशन बड़ी हाई होती है और आप आसानी से उस मुश्किल काम को कर लेते हैं। अगर आप उस काम को डिले में ले जाते हैं या सेकंड हाफ में करने की कोशिश करते हैं तो अमूमन लोग प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं और उस काम की जो मुश्किल है वो आपके सामने एक रेजिस्टेंस बन के आ जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्च के मुताबिक 20% लोग हैं जो फ्लो स्टेट में रहते हैं और वो अपने गोल्स को फ्लो स्टेट में आसानी के साथ अचीव कर लेते हैं। यही वो लोग हैं जो प्रोएक्टिव अप्रोच पे रहते हैं, अपने गोल्स को पहले से अपने माइंड के ऊपर डिपिक्ट करते हैं और मुश्किल कामों को पहले कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्लो की स्टेट मेंटेन रहती है। बिकॉज फ्लो की स्टेट का मेंटेन रहना आपके गोल अकम्पलिशमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तीसरे स्टेप में आपने टाइम वेस्टर्स और डिस्ट्रैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अब ये कैसे पता चले कि टाइम वेस्टर कौन है, डिस्ट्रैक्टर कौन है। हमारी लाइफ में बहुत से डिस्ट्रैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारा फोकस डिट्रैक्ट होता है। तो डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब तक आपकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर लेता तब तक वो आपका इलाज नहीं कर सकता। सिमिलरली आप भी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आजाद के लिए खुद डॉक्टर बन जाएं और अपने डिस्ट्रैक्टर्स को, अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। उनको अपने स्केड्यूल में से, अपनी रूटीन में से एलिमिनेट करना शुरू कर दें। बिकॉज अवेयरनेस का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवेयरनेस के लेवल पे नहीं आते तो ये डिस्ट्रैक्टर, ये टाइम वेस्टर आपके टाइम को खा जाते हैं, आपके फोकस को डिट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं रह पाते। उसके बाद 4 स्टेप में आपने अपनी एनर्जी को रीजनरेट करना है। एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जिनका ताल्लुक आपकी हॉबीज़ के साथ होता है। पूरे दिन में, पूरे वीक में आपकी रीजनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में, आपके स्केड्यूल में रीजनरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इंसान जो है वो इमोशनल मशीन है और आपकी हॉबीज़ का ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ होता है। और जब आप सिर्फ गोल्स पे फोकस रखते हैं, आप रीजनरेटिंग एक्टिविटी नहीं करते, इसकी वजह से आपकी लाइफ डल होना शुरू हो जाती है और आपका फोकस डिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी क्योंकि कम होना शुरू हो जाती है। तो सोचेंगे जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाएंगे। लिहाजा आपको अपनी एनर्जी को रीजनरेट करना है डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे। आपने पूरे दिन में ऐसी एक एक्टिविटी लाजमी करनी है जो आपकी एनर्जी को रीजनरेट करे। ये कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के इंसान हैं।
एंड फाइनली आखिरी और अहम स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपने गोल्स को विजिबल रखना है। आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको विजुअली वीडियो फॉर्म में अपने माइंड पे चलाते रहें, उनको अपने सामने रखें और बार बार उनको रिपीट करते रहें। बिकॉज जब आप बार बार अपने गोल्स को अपने सामने लेके आते हैं तो आपके माइंड में वो एक्शन मोड में आना शुरू हो जाता है। आपका माइंड कंटिन्यूअसली जब आप सो भी रहे होते हैं तो उन गोल्स के बारे में सोच रहा होता है, जिसकी वजह से आप एक्शन मोड में रहते हैं और आपका एक्शन मोड रेजिस्टेंस फ्री हो जाता है। आपकी लाइफ में फ्लो स्टेट आ जाती है और आप उन 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो फ्लो स्टेट में रहते हैं और अपने गोल्स को आसानी के साथ पूरा कर लेते हैं। लिहाजा आपने अपने गोल्स की लिस्ट को, अपनी विजन बुक को अपने सामने रखना है और डेली बेस पे उसे देखना है। दिन में जितनी दफ़ा आपको वक्त मिले आप उसको देखें ताकि आपके माइंड का जो सिस्टम है वो एक्टिव रहे और आपका मेंटल लेवल उस पर ऑल टाइम काम करता रहे। यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं और अपनी एनर्जीज को ड्रेन होने से बचा सकते हैं।